सोशल साइंस की पहली क्लास है। आज हम सोशल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। सभी लोग घर पे पढ़िएगा, वीडियो देखते रहिएगा। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। सोशल साइंस क्या है? अपना 4 भाग में बटा हुआ है। पहला है अपना हिस्ट्री, जिसे इतिहास कहते हैं। दूसरा है जियोग्राफी। तीसरा है पॉलिटी और लास्ट है अपना इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्रांति से क्या आशय है? बहुत बड़ा बदलाव लाना या परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति की बात करने से पहले फ्रांसीसी समाज के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्रांति कब होगी? जब समाज में ऊंच नीच का भेदभाव होगा, असमानताएं होंगी, तभी क्रांतियां होंगी। फ्रांसीसी समाज की बात किया जाए तो फ्रांसीसी समाज हमारा 3 वर्ग में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट है पादरी वर्ग, सेकंड है कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट है जनसाधारण वर्ग। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग क्या है? ये शासन करते थे और पूरा कार्यभार संभालते थे। सत्ता की बागडोर इनके हाथों में थी। दूसरा है अपना कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में क्या है? अधिकारी लोग, वकील लोग, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, ये सब आते थे। थर्ड है अपना जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग में क्या है कि आम जनता आती थी जो टैक्स देती थी, कर देती थी और इसकी समाज में बात भी नहीं मानी जाती थी। अब उसके बाद बात किया जाए कि क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना, राजा बना, या कह सकते हैं कि शासक बना। और वो जो है अपनी इच्छानुसार 5 मई 1789 को बैठक बुलाई और वहाँ पे टैक्स लेने के लिए या टैक्स बढ़ाने के लिए जनता की सहमत लेनी पड़ती थी। तो इसने जो है जनता की सभा बुलाई। उसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 लोग जमा हुए और तृतीय स्टेट के 600 लोग जमा हुए और वहाँ पे भी भेदभाव पाया गया। तो ये बैठक के बाद उसने नया टैक्स कर जनता पे लागू कर दिया। इससे जनता में क्या हुआ? आक्रोश हुआ, जनता गुस्सा हुई और तानाशाही शासन की निंदा करने लगी, घृणा करने लगी। उसके बाद है कि क्रांति के क्या कारण थे। क्रांति के कारण की बात किया जाए तो पेरिस नगर में क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 को जस्ट कुछ ही दिनों बाद पेरिस नगर में आतंक का माहौल बन चुका था। बहुत बड़ी भीड़ में पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने एकत्र हो चुके थे और जो है अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। इस अधिकार में क्या हुआ कि लुई 16वां अपने सेना को आदेश दे दिया इन लोगों पे गोली चलाने का, और लुई 16वां जो है इन लोगों पे गोलियां चलाने लगा। और उसके बाद क्या होता है कि बास्टील का जेल होती है। बास्टील के जेल पे लोग क्या होते हैं कि इकट्ठा हो जाते हैं और उनके पास हथियारों की कमी होती है और हथियार के चक्कर में, औजार ढोने के चक्कर में, गोली बारूद ढोने के चक्कर में वो लोग जो है बास्टील जेल में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे बास्टील के कमांडर से सशस्त्र युद्ध होता है, जिसमें बास्टील का कमांडर मारा जाता है और जनता जो है, भीड़ भरी जनता 7 कैदियों को छुड़ा लेती है। यहाँ से जो बास्टील जेल थी वो बास्टील का पतन हो जाता है और फ्रांसीसी क्रांति सफल हो जाती है। फ्रांसीसी राजतंत्र में की समाप्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई? इस घटना के बाद क्या होता है कि तमाम सारे पड़ोसी देश भी चिंतित होने लगते हैं और जब पड़ोसी देश चिंतित होने लगते हैं तो यहाँ पर भी क्या क्रांतियाँ शुरू हो जाती हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि फ्रांस में घटित होने वाली घटनाओं से पड़ोसी देश बहुत चिंतित थे। इनके शासकों ने 1789 ईस्वी में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजी, लेकिन 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रशा तथा ऑस्ट्रिया युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में हजारों की संख्या में स्वयंसेवी सैन्य सेवा देने के लिए जमा होने लगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। पहली बात, फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था?
3 वर्ग में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। उसके बाद क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? जब लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना तो उसने अपने इच्छानुसार जनता पे टैक्स कर थोप दिया, जिससे जनता में आक्रोश और गुस्सा आ गया। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारक हैं या क्या कारण हैं? इसका कारण यह है कि लोग जो है अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। इस अधिकार में वहाँ का सम्राट लुई 16वां सेना को आदेश देता है कि आप इन भीड़ को काबू करिए, कंट्रोल करिए। और इस चक्कर में जनता जो है, जनता के पास कोई औजार नहीं होता, जनता अपने औजारों की तलाश में सरकारी भवन में प्रवेश कर जाती है, बास्टिल किले की जेल में प्रवेश कर जाती है और औजार के चक्कर में वहाँ पे बास्टिल कमांडर से युद्ध होता है। उस युद्ध में बास्टिल कमांडर मारा जाता है और 7 कैदियों को भी जनता छुड़ा ले आती है। यहाँ से क्रांति सफल हो जाती है। उसके बाद फ्रांसीसी राजतंत्र की समाप्ति होती है। फिर क्या है? गणतंत्र की स्थापना, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतंत्र राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो ये भी क्या करते हैं? पुराने राजतंत्र को ख़त्म कर देते हैं, नई शासन प्रणाली स्थापित करते हैं। नई शासन प्रणाली में ये क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों को ही भर लेते हैं। उच्च जगहों पे अपने रिश्तेदार या अपने समकक्ष लोगों को रखते हैं और नीचे जगहों पे जनसाधारण वर्ग के लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो है जनता के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। ये जनता के मौलिक अधिकार को भी छीन लेते हैं और जनता इनसे भी ऊब चुकी होती है। लास्ट में क्या है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन का भी अंत आ जाता है, युद्ध होता है और जिसमें नेपोलियन मारा जाता है और फ्रांसीसी क्रांति, वो फ्रांस राष्ट्र आज़ाद हो जाता है। फ्रांसीसी उपनिवेश आगे कह रहा है, फ्रांसीसी उपनिवेश में दासता की समाप्ति। 1848 में क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, वो भी ख़त्म हो गए। लास्ट है आपका फ्रांसीसी जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया। 1846 में क्या हुआ कि जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया। ये था आज का अपना पहला चैप्टर, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।